2 मई 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी की जेल के अंदर एक भारत की रहने वाली लड़की को फांसी की सजा दी जानी थी। इसी बीच में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, साथ ही जो वहां के राजा होते हैं, राजा के परिवार में से किसी की मौत हो जाती है। इसलिए 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और इसी वजह से जो उस लड़की को फांसी दी जाने वाली थी, फांसी टल जाती है और वह वक्त आगे के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। 20 सितंबर 204 के बाद कभी भी उस लड़की को फांसी दी जा सकती है। और जैसे ही यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार और टेलीविजन के माध्यम से भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलती है, तो हर कोई ये जानने की कोशिश में जुड़ जाता है कि शहजादी शब्बीर खान ने आखिरकार ऐसा क्या जुर्म किया है जिसकी वजह से उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अब यहाँ पर जो उस लड़की के परिवार वाले होते हैं, खासकर उसकी माँ और उसके पापा यानी कि अम्मी और अब्बू, वह अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भारत सरकार के अलग अलग दरवाजों को खटखटा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दरवाजा हो, राष्ट्रपति जी का दरवाजा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दरवाजा हो, या फिर विदेश मंत्रालय हो। जहां जाते हैं वहां जाने के बाद एक ही अपील करते हैं कि जो उनकी बेटी को फांसी की सजा दी गई है उससे माफ करा दीजिए और हमारी बेटी को इंडिया वापस ले आइए, क्योंकि पहले भी इस तरह के कई मामले हुए हैं जब भारत सरकार ने कई लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से रुकवाया है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए माँ बाप को एक उम्मीद है और उम्मीद पर सरकार कितना काम करती है तो घर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन आखिरकार इस लड़की को फांसी क्यों दी जा रही है, क्या इसने जुर्म किया है, इस कहानी के माध्यम से जानने की, यह समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के थाना मंटो का एक गांव लगता है। गोएरा मुगली वहां से शुरू होती है। दरअसल शब्बीर खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको एक बेटी होती है जिसका नाम शहजादी शब्बीर खान रखा जाता है। जब वह लड़की 8 साल की होती है तो 8 साल की जब होने की वजह से उसको की कोई ऐसा कारण था कि वह जल जाती है चेहरे से। जो नीचे का जो हिस्सा होता है वह बुरी तरह से झुलस जाता है और उसके चेहरे का जो निशान था वो ताउम्र तक के लिए उसको मिल जाता है। हालांकि उसे मिटाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन परिवार की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से शायद उसे बहुत अच्छे से इलाज मिल पाता। वो लड़की, उसकी शादी की भी बात शुरू की गई थी, लेकिन शायद कोई लड़का उसको पसंद नहीं करता था, इसलिए शादी भी नहीं हो पाती है। लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया था, जीना सीखा था। सामाजिक संस्था रोटी बैंक होती है और रोटी बैंक से वो जुड़ जाती है और गरीबों की मजलूम की वो खिदमत करना शुरू कर देती है। जिंदगी में उसका ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शुरू होता है तब ये लड़की अपनी जिंदगी के कुछ पन्नों को खोल के उसके सामने रख देती है। इस लड़के ने उसकी गरीबी को देखते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई तराज ना हो तो तुम्हारे लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में जॉब का ऑफर है। यानी कि उसके रिश्ते में लगने वाली एक फूफी है और फूफा है, वो वहां रहते हैं और उसकी जो फूफा है उनकी अम्मी भी साथ रहती है। तुम्हें वहां जाना है और जाने के बाद हाउसमेट का काम करना होगा। घरेलू कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारी को अगर तुम ठीक से निभाओगी, तुम उन्हें खुश रहोगी तो वो भी तुम्हें खुश रखेंगे और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इस तरह की बातचीत हो जाती है। लड़की ने अपने परिवार वालों को ये कहानी बताई, परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। जो वीजा लगने की प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद साल 2021 में आखिरकार वह खुशखबरी का दिन आ जाता है कि इस लड़की को विदेशी यात्रा करने का एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। ये जब यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच जाती है तो बताया जाता है कि शायद ये दुबई में रहते थे। दुबई में रहने के दौरान ही वहां मिलते हैं उसको फैज और उनकी वाइफ होती है नादिया, जो कि मोहम्मद उजैन की फूफी और फूफा बताए जाते हैं। मोहम्मद उजैन की जो फूफा है उसके अम्मी भी साथ में रहती हैं। जब ये लड़की शहजादी वहां विदेश में जाती है, दुबई में जाती है, वहां जाने के बाद पता चलता है कि नादिया
प्रेग्नेंट थी, उसको एक बच्चा होने वाला था। ये शायद उसकी मेड की जरूरत थी और इसलिए शायद इस मोहम्मद उज़र से कहा गया था। वहां जाने के बाद वो खिदमत में जुड़ जाती है, अपना सारा काम करती है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा मैं इसलिए भी कहता हूं कि खान शहजादी के नाम से जब दूसरा टीका उस बच्चे को लगाया जाता है तो बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है, परेशान हो जाता है। हालांकि इसी बीच में जब उसको हॉस्पिटल में सब प्रक्रियाएं हो रही थी तब बच्चे की मां भी साथ थी, यानी कि नादिया भी साथ थी। और नादिया अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है और उसके बाद फिर उसके रोने के बारे में बताया जाता है। जो इस नादिया की सास होती है वो कहती है कि बच्चा तो बहुत ज्यादा रो रहा है, तो उन्होंने कहा मम्मी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको दूध पिलाओ और आराम कर लेगा, सो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जब ये वाली बात बताई जाती है उसके बाद उसकी सास दूध तैयार करती है और वह शहजादी यानी कि हाउसमेट जो होती है, जो यूपी के बांदा की रहने वाली लड़की होती है, उसको देती है कि दूध पिला दिया जाए। उसको दूध पिला दिया जाता है। बच्चा दूध पीने के बाद आराम से लेट जाता है, यानी कि सो जाता है। अब उस कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी माँ जब ड्यूटी से वापस आती है, अपने बच्चे को सोता हुआ देखती है तो इसी बीच में याद आता है कि बच्चा तो इतनी देर तक सोता नहीं है, आखिरकार इतनी देर तक क्यों सो रहा है। क्या बात है। जब उस बच्चे को देखा जाता है तो उसके चेहरे का जो रंग था वो बदल चुका था। बताया जाता कि नीला पड़ चुका था। अब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बस इस बच्चे को लेकर सीधा नजदीकी हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाने के बाद जब उपचार के लिए उसे डॉक्टर के पास दिखाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे की तो मौत हो चुकी है, यानी कि सांसें थम चुकी है। अब बस बच्चे की मौत होना था और घर में मातम जैसा माहौल हो जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद लगभग 36 घंटे का इंतजार किया जाता है। उसके बाद जो उसके कफन दफन की प्रक्रियाएं होती है, उसके कफन दफन के इंतजाम किए जाते हैं। इंतजाम करने के बाद अब सब कुछ नॉर्मल होने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच में बार बार इस शहजादी को ताने दिए जाने लगते हैं नादिया की तरफ से कि मेरा बच्चा मरा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मरा है। इसी बात को देखते हुए लगातार जब ताने दिए जा रहे थे तो शहजादी बार बार इनकार कर रही थी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन के ही कोई रिएक्शन हुआ है, आप इस मामले की जांच पड़ताल कराए। लेकिन कोई भी ऐसा बददवा किया जाता है कि कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, और पोस्टमार्टम नहीं हुआ था इसलिए कैसे क्लियर होता कि क्या उस बच्चे को हुआ था और क्या किसी ने कुछ दिया था। लेकिन इसी घर में इस तरह से आरोप लगते रहे कि शहजादी ने ही इस बच्चे को मारा है। अब लगभग 57 दिन बीत जाते हैं। सुनने की बात है कि 57 दिन उस बच्चे की मौत के बाद बीत जाते हैं। उसके बाद इस लड़की पर बताया जाता है, ऐसा आरोप लगते हैं कि इतना ज्यादा दबाव बनाया गया कि तुमने इस बच्चे को मारा है। इस बात को वीडियो के माध्यम से स्वीकार करिए, यानी कि उसके चेहरे पर एक मोबाइल लगाया जाता है या फिर कोई वीडियो कैमरा लगाया जाता है और उससे जबरदस्ती का हलवान इस बच्चे को मारा है, ऐसा कुछ कहो। और जो तुमने किया है किसी के कहने पर, वहीं पर ही कोई एक लड़का होता है, उसका नाम शायद मेराज बताया जाता है, मेराज के कहने पर तुमने इसकी हत्या की है, इस तरह का वीडियो होता है। उसके बाद फिर वो वीडियो पुलिस में जाता है। पुलिस में जाने के बाद पुलिस अपने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, और जैसे ही जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है तो वो जो लड़का है जिसकी वजह से मारा गया है, उसको तो 6 महीने की सजा होती है। लेकिन साल 2023 में इस लड़की को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर प्रक्रियाएं होती है, थाने में मामला जाता है, चार्जशीट लगती है, निचली अदालत में सुनवाई होती है, फिर हाई कोर्ट में होती है सुनवाई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। इस तरह से वहां पर भी इसी तरह की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस लड़की को वकील मिलता ही नहीं है, क्योंकि वहां वकील करना वहां की ज्यादा महंगी फीस है। अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात की तो वहां पर दरम चलता है। अगर आज की तारीख की हम बात करें तो आज यानी कि 6 सितंबर 20,224 को लगभग रुपए की बराबर हमारे रुपए और उनका एक दरम, इसकी कीमत बराबर होती है। अगर वह वकील भी किया
जाता है तो उसकी फीस भी लाखों में हो जाती है, लेकिन शहजादी शब्बीर खान तो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। अगर वह गरीब ना होती तो शायद कि हाउसमेट के लिए वहां पर काम करने के लिए कतई नहीं जाती। और बताया जाता है कि जब निचली अदालत में केस चल रहा था तो उसे शायद वकील नहीं मिलता है, वह अपना वकील नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। मामला निचली अदालत पहुंचता है, उसके बाद फिर इसे फांसी की सजा का हुक्म दे दिया जाता है। फिर मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से भी फांसी की सजा, सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। इसी तरह से वक्त बीत रहा था और ये तारीख मुकर्रर कर दी जाती कि 2 मई 2024 को इसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन प्राकृतिक आपदा आ जाती है और प्राकृतिक आपदा भी ऐसे बताते हैं कि शायद इस दुबई के या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात के इतिहास में ऐसी कभी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई थी। वहां पर बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी हो जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बह जाती हैं पानी के सैलाब में। और इसी बीच में शायद राजशाही परिवार में किसी की मौत हो जाती है, तो इसलिए वहां पर 8 दिन का शौक हो जाता है और शौक होने की वजह से इसकी फांसी की सजा को टाल दिया जाता है। यानी कि यह जो तारीख थी बजाय 2 मई के होने के अब 20 सितंबर 20,224 के आसपास। हालांकि इस बीच में जब उसकी फांसी की सजा के बारे में पता चला था तो इसके अम्मी और अब्बू दोनों मिलकर तमाम कोशिश जो कर सकते थे, दिल्ली के कुछ वकीलों से मुलाकात करते हैं, संभ्रांत लोगों से मुलाकात करते हैं और अपनी बात रखते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने ही यह कहानी के दिन फेस लाइव के माध्यम से बताई थी, जो मैंने कहानी अभी हाल ही में आपको सुनाई थी कि किस तरह से मेराज और ये इंजेक्शन वाली बात आती है सामने, इस तरह की पूरी कहानी। लेकिन एक और मामला था जो इस सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगता है। वो मामला ये था कि जो लड़की होती है शहजादी शब्बीर खान, इसने आरोप लगाया था कि जो लड़का है मोहम्मद उजैर, जो कि इससे इलाज भी वहां पर करा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको रुपए लाख खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि वो नौकरी दिलवाने के नाम पर रुपए लाख की रकम मांगी जाती है, लेकिन उसके पास रुपए लाख की नकद व्यवस्था तो थी, साथ ही उसके पास एक सोने की चैन थी, साथ ही उसके पास कुछ अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो सब जमा कर दिए जाते हैं इस मोहम्मद उजैर के पास। और मोहम्मद उजैर ने उनको रखने के बाद तब जाकर इसको अपना नौकरी का मौका मिल पाया था। वो वहां जाती है। इस लड़की ने लगभग 4:43 मिनट की एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से किसी ऑफिसर को ये बताने की कोशिश की है कि साहब, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इस लड़के को मैं अपने सगे भाई से ज्यादा मानती थी, जिसने मुझे पूरी तरह से धोखा दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए, भले ही चाहे मैं बचूं ना बचूं, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ चाहिए। और उस लड़की ने बाकायदा ऑडियो के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि इसमें ये लड़का, जो कि इसका नाम मोहम्मद उजैर है, उसकी फूफी फूफा, उसकी फूफा की जो माँ होती है, इन सब ने उसको टॉर्चर किया है। उसे जानबूझकर यह वीडियो बनवाया गया है, ऐसा बताया जाता है कि कोर्ट में जो पहुंचा है एविडेंस, वो सिर्फ वीडियो पहुंचा है जिसमें उसने खुद से स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने उस बच्चे का कत्ल किया है। अब क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, लेकिन जो पिता हैं वो अपनी बेटी की वजह से, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की वजह से वो आगरा पहुंच जाते हैं, क्योंकि यह जो फैमिली है जिनके पास लड़की ने काम किया था यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, वो लोग, उनके परिवार के लोग आगरा में रहते हैं, उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, रहम की भीख मांगते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी को माफ कर दो। क्योंकि राजशाही जहां राजतंत्र है वहां पर यह भी होता है कि खून का बदला खून, और ये होता है कि अगर सामने वाला माफ करना चाहे तो तुम शायद बच भी सकते हो, ऐसा भी बताया जाता है। इसलिए इस लड़की यानी कि शहजादी शब्बीर खान की अम्मी और अब्बू दोनों आगरा जाके उस परिवार से रहम की भीख मांगते हैं, अपील करते हैं कि आप हमारी बेटी को माफ कर दीजिए, उससे जो गलती हुई है उसकी गलती को पर पर्दा डाल दीजिए। लेकिन परिवार ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वो इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकते, यानी कि वो माफ करने की उसमें स्थिति में है नहीं और वह करना भी नहीं चाहते। मोहम्मद उजैर जिस लड़के के माध्यम से यह वहां पहुंची थी, उससे मिलने की कोशिश की तो उसके वो लड़का
शायद मिलता नहीं है। अब इसी बीच में जब ये सब कुछ हो जाता है तो बताया जाता है कि इसके परिवार के लोगों ने 15 जुलाई साल 2024 को ये बांदा का ही एक थाना होता है, वहां पर एफआईआर दर्ज कराए और एफआईआर में जो इन्होंने आरोप लगाए थे, आरोप कुछ इस तरह से लगाया कि उसके जेवर लूटे हैं, उसके पैसे लूटे हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो लूटे हैं, साथ ही उसकी जो मानव तस्करी की गई थी, बिना उस लड़की के मर्जी के जबरदस्ती उसको विदेश भेजा गया था और उसे घरेलू काम कराया गया था, नौकर की तरफ से व्यवहार किया गया था, उसके साथ मार पिटाई की गई थी। वहां के जो एसपी हैं, एसपी बांदा अंकुर अग्रवाल, कहते हैं इस मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है। इस हर एक पहलू पर, हर एक तथ्य पर, हर एक बिंदु पर जांच हो रही है। जांच में कितनी सत्ता मिलती है, जांच में सही जानकारी प्राप्त होने के बाद जितने भी आरोपी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जैसे ही इस लड़की को वहां फांसी दी जाने की बात चलने लगती है तो उसके बाद अलग अलग संस्थाएं हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इस शहजादी शब्बीर खान को बचाने की अपील करना शुरू कर दिया है। साथ ही भारत सरकार से, साथ ही यूपी सरकार से यह अपील की है कि इस लड़की को सकुशल वापस इंडिया लाया जाए, इसे बचाया जाए। अब भारत सरकार, यूपी सरकार इस लड़की को बचाने में कितना सफल हो पाती है, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा है। क्योंकि अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जो नरेंद्र मोदी जी की वजह से कई लोगों की जान बच सकी है, क्योंकि वहां पर फांसी के फंदे तक पहुंचते पहुंचते शायद नेवी के कई अधिकारियों को उन्होंने सकुशल वापस बुला लिया था। अब इस लड़की के बारे में तो भविष्य ही तय करेगा कि क्या होना है, क्योंकि इसके पास वक्त बहुत ज्यादा कम है। आज 6 सितंबर हो चुका है और 20 सितंबर के बाद कभी भी इस लड़की को फांसी दी जा सकती है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे कि इस लड़की की जान बख्श दी जाए और यह वापस इंडिया जाए अपने माँ बाप के पास, क्योंकि इसके माँ और बाप बेहद गरीब लोग हैं। अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए, अपने चेहरे को ठीक करने के लिए शायद यह इंडिया से बाहर कमाने के लिए गई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उससे क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य, इस जानकारी को देने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते नोएडा की रहने वाली है निदा सैफी और साथ ही अगम साहू, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें फरहान नाज है, आसिफ मोहम्मद, धनंजय कुशवाहा, जाहिद, साबिया, अरमान खान, धीरू यादव, मोहम्मद कबीर, दिलीप पटेल, मोहम्मद नौशाद, उमा कुमार, इंद्रजीत सिंह, यूनुस खान, रहान मलिक, पिंटू कुशवाहा, महफूज अंसारी, नीरज कुमार, कमाल खान, महिपाल सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।